श्रेया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जिस देश की सेना अपने आप को, जिस देश की जनता सरकार के साथ हो, अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाए, वहां जो दुश्मन देश है वो आधा वैसे ही हार गया और वही देश में लग भी रहा है। जिस एकजुटता के साथ मॉक ड्रिल में लोगों ने हिस्सा लिया है, जिस तरह से सायरेंस की आवाजों के साथ साथ तमाम उन चीजों का पालन किया जा रहा है जो सिखाया गया था, और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरीके से पूरा देश एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, वहां कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर बहुत धड़े बहुत लंबे समय से हैं, बहुत साफ साफ नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा रिफ्ट है। बिल्कुल, देखिए हर देश की अपनी फॉल्ट लाइन्स होती है, लेकिन ये भारत की एक खूबसूरती है कि जब वो एक दुश्मन देश के साथ लड़ता है तो भारत के हर एक सिटीजन और हर एक ऑपोजिशन पार्टी एकजुट होके एक साथ लड़ती है। ये तस्वीर हमने पहले भी देखा है और हम इस बार भी देख रहे हैं। और एक तरीके से पाकिस्तान का जो इरादा था, क्योंकि पहलगांव में जो टेरर अटैक उन्होंने करवाया था, उसका सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने भी जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन सिंदूर में किया था, तब उन्होंने कहा था कि कम्युनल डिस्कॉर्ड को भड़काने के लिए ये किया गया था, लेकिन वो नाकाम रही। तो पहले ही पाकिस्तान फेलियर रही, उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमने उनके टेरर कैंप्स में जाके जवाब दिए, उसके बाद उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स जो लाहौर में थे उसे हमने अटैक किया। रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहाँ की तस्वीरें हमें दिखे। और कल जब पाकिस्तान ने कोशिश कर ली स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स के ज़रिए कई जगहों पे, जैसे राजौरी, उरी, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब के तमाम LOC में, तब भी हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे एकदम नापाक किए। तो ऐसे सारे सिचुएशन में पाकिस्तान ऑलरेडी आधा हार चुका है। बस कुछ ही देर का समय है, हम ऑपरेशन सरेंडर भी शायद देख लेंगे। मतलब अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि आज तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में कमलजीत हमने सुना, निशिकांत दुबे ने भी कहा कि दिन का इंतजार करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से भी की जाएगी। क्या इसके बारे में कोई अपडेट है? कितने बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि ऑफिशियली साफ किया जाए कि हुआ क्या है रात भर। देखिए, कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा और जो भी साझा की गई इंफॉर्मेशन होगी उसको बताया जाएगा और उसी के बाद पता चलेगा कि किस तरह का रिस्पांस भारत का रहा है। क्योंकि जब गोलीबारी होती है, जब शेलिंग होती है, तो एक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि किस साइड से क्या हो रहा है, खासतौर पर जब आप नियंत्रण रेखा में हो। लेकिन अगर हम जिस तरह से बात करें, उमर अब्दुल्ला है, वो आप जायजा लेने के लिए जा रहे हैं, स्टॉक ऑफ सिचुएशन लेंगे। कश्मीर से चल पड़े हैं और जम्मू कुछ समय में पहुंचेंगे। और क्योंकि फ्लाइट्स तो चल नहीं रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो, उन्होंने एक ट्वीट करके साझा भी की है जानकारी कि वो बाय रोड जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इस समय मूवमेंट बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन जम्मू वो आज जाएंगे और जायजा जरूर रहेंगे, खासतौर पे उस समय जहां पे पाकिस्तान की तरफ से एक फोइल ड्रोन अटैक हुआ है। तो यहाँ पे जो जानकारी आ रही है वो यही है कि एक रिव्यू दिया जाएगा, एक समीक्षा, क्योंकि देर रात शेलिंग भी होती रही और कई बार इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन कई बार जो फर्स्ट लाइट है, यानी अभी जैसे दिन चढ़ गया है, तो वहाँ पे एक तरह से फिर जितने डिफेंस इंस्टॉलेशन है, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी, उनकी पूरी समीक्षा की जाएगी, ताकि एक कैलिब्रेशन रिस्पांस जरूर हो कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल जो हमारी देर रात तक ऑफिशियल से बातचीत होती रही, हमने टॉप ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कहा कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह की जानकारी सेना से भी थी और सिविलियन एरिया से भी आ रही थी कि इतना कोई नुकसान नहीं हुआ है और जितना ये ड्रोन अटैक से उनको न्यूट्रलाइज पूरी तरह से कर लिया गया था और देर रात तक सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला ली गई थी। लेकिन उसी बीच में अगर हम बात करें, जो रिस्पांस है, एक एस्केलेशन लैडर है, खासतौर पे पहलगाम के बाद से हमने देखा है कि किस तरह से की एस्केलेशन हुआ है। भारत का एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस रहा है, प्रिसिशन स्ट्राइक्स रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अब एक और बार ट्रिगर हुआ है। तो इस पर क्या रिस्पांस रहेगा, खासतौर पे उस समय जहां पे कई देश ऐसा है बोल रहे हैं कि डी एस्केलेशन किया जाए। अगर हम बात करें, चाहे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, मिस्टर रूबियो हो, वो लगातार बोल रहे हैं कि भाई डी एस्केलेशन होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में। लेकिन क्या ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट है, खासतौर पे पहलगाम के बाद, ये देखने वाली बात है। और हमने देखा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन करने की कोशिश, भारत ने रिस्ट्रेंड रिस्पॉन्स दिखाया है और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, वो वाला हाल है।
पर खास तौर पे किस तरह का रिस्पांस देर रात तक रहा, क्योंकि हमें पता है कि लाहौर में, सियालकोट में कई ऐसे जगह है जहां पे इंफॉर्मेशन जरूर आ रही थी कि कार्रवाई हुई है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो सरकार साझा करेगी, उसके बाद उसकी पुष्टि हो पाएगी।